हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। राधे राधे। आज फिर से न्यूमोलॉजी का टॉपिक, जैसा कि आप जानते हैं मैं न्यूमोलॉजी वीडियो बनाता हूं दोनों चैनल पे। अपेक्षा एजुकेशन और लर्न न्यूमोलॉजी स्टेप बाय स्टेप पे ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स सिखाता हूं मैं। पेड न्यूमोलॉजी कंसल्टेंसी देता हूं और आचार्य जी पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी देती हैं। आज जो टॉपिक का नाम है वो है विच नंबर ब्रिंग्स, है ना, अर्ली मैरिज। किस नंबर की वजह से आपकी शादी जल्दी होती है ना। आपने देखा होगा गांव में शादी लोगों का 13 साल से 18 साल, 18 साल से 21 साल के बीच में जाती है। वही जब शहर में आता है लोग तो आपको लगता है कि वो शहर में आने के बाद ही शादी लेट होती है। ऐसा कुछ नहीं है, उसका नंबर होता है कि वो शादी क्यों होती है, जल्दी होती है। वो मैं आज कारण बताऊंगा। और किस ड्राइवर और कंडक्टर नंबर की वजह से होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैरिज डिले और लेट मैरिज क्यों होता है, नो मैरिज क्यों होता है, वो मैं आज बताऊंगा। और फिर सडन मैरिज, ऑल ऑफ ए सडन चट मंगनी पट बिहा जिसको बोलते हैं, वो होता है, वो क्यों होता है, वो भी मैं आज बताऊंगा। इससे पहले कि मैं बताऊं, आप लोग को बता दूं, आज तक मेरा 123 प्रिडिक्शन, 123 प्रिडिक्शंस विद इन 10 मंथ्स, 10 महीने के अंदर, 10 साल के अंदर नहीं, 10 महीने के अंदर 100% सही हो चुका है। राधे राधे कृपा से अगले 30 साल तक सही होगा। इसका बहुत सिंपल मतलब है कि आज तक मैंने अपने जितना भी 24 से 26 साल में न्यूमरोलॉजी करके दिए हैं लोगों को, सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो 100% करेक्ट है। अभी एशिया कप का ही मैच आप देख रहे हैं, आपको पता होगा कि आप क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें से जितना भी अभी मैच हुआ उसमें से 80% मैच का प्रेडिक्शन 100% सही है ना। दिस इज ऑल अबाउट दिस। और आपको न्यूमरोलॉजी, पेड न्यूमरोलॉजी और पेड एस्ट्रोलॉजी करानी है, पूरे परिवार की करानी है। मैरिड तो हस्बैंड वाइफ एक साथ कराना है, फिर बड़ा बेटा बड़ा बेटी, छोटा बेटा छोटा बेटी, और आपके घर में फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स नेबर सबको बता दीजिए। घर बैठे अगर मान सम्मान के साथ लाखों रुपए कमाना है ना, तो ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है। नहीं समझ में आता है व्हाट्सअप करो, ये व्हाट्सअप नंबर है, पीडीएफ मंगाओ, समझो, कॉल करो टाइमिंग के हिसाब से। और अपने करियर घर बैठे मान सम्मान के साथ लाखों रुपए कमाने का ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स से बेस्ट कोर्स पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। और पेड न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि एस्ट्रोलॉजी क्यों करानी चाहिए। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ कि ब्लूसो ग्रिड में कोई नंबर अगर प्रेजेंट है या नहीं है, इससे ये मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो नंबर आपका बहुत मजबूत है या कमज़ोर है। जैसे मेरा 6 नंबर है, डेस्टिनी नंबर 33 है, 6 नंबर दिखा रहा है लूसो ग्रिड, उसके बाद ही 20 साल मुझे एकदम उठाकर पटक देता था। 3 साल में एकदम डायरेक्टर, डीन और वाइस प्रेसिडेंट बनता था, फिर फैकल्टी पोजीशन पे आ जाते थे 1 साल के लिए, है ना। तो ये जो है, ये जानना एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजी जो मैं बोलता हूँ बार बार कराने के लिए, वो इसलिए बोलता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा नंबर आपका कारक है, मारक है, उच्च का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है, अस्त है। मेरा 6 नंबर अस्त था 20 साल तक, जिसकी वजह से मुझे पैसा बहुत आता था, लेकिन फिर निकल जाता था, है ना। अब उसका उपाय किए 5 साल में, अब जाके वो मजबूत हुआ है, अब जाके पैसा ठहरना शुरू हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट दिस, राधे राधे कृपा से, है ना। इसलिए एस्ट्रोलॉजी, पेड न्यूमरोलॉजी करानी है। क्यों करानी है, जैसे आपको ये फील हो कि आप बहुत काबिल हो, आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस, उसके बाद भी आपको कोई चीज़ बनचाहा नहीं मिलता है, कोई चीज़ बाय चॉइस नहीं मिलता है। आपके पास ना बैंक बैलेंस है, ना सेविंग्स है, ना आपके पास आपका साइकिल तक नहीं होगा, स्कूटर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, घर नहीं है, कार नहीं है, एसी नहीं है, ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहन सकते हो, अच्छे होटल में खाना नहीं खा सकते हो। क्योंकि मेरे पास न्यूमरोलॉजी कराने के लिए वही लोग आते हैं जो तकलीफ में है। वो 95% लोग, जो 5% अच्छे कंडीशन में वो न्यूमरोलॉजी कभी नहीं कराते। वो ये मान के चलते हैं कि मुझे जीवन में कभी तकलीफ होगी ही नहीं। जबकि सच ये है कि अच्छे वक्त पर न्यूमरोलॉजी करानी चाहिए। इसीलिए बॉलीवुड स्टार हमेशा अपना न्यूमरोलॉजी करा कर रखते हैं। अमिताभ बच्चन जी को जब तकलीफ हुई थी तो उन्होंने न्यूमरोलॉजी करवाई थी 20 साल के बाद, और अगले फिर अगले 23 साल से फिर से टॉप लेवल पे है ना। तो उस स्थिति में आके जब सब कुछ गिरवी रखा जाए, बर्बाद हो जाओ, उसके बाद न्यूमरोलॉजी कराओगे, तो उससे अच्छा है कि पहले न्यूमरोलॉजी करा कर रख लो, जान लो कि आपके भाग में क्या लिखा है। और न्यूमरोलॉजी अगर नहीं कराओगे तो आपके साथ जीवन में आपके पास ना घर होगा, ना गाड़ी होगा, ना ब्रांडेड कपड़ा होगा, ना अच्छे होटल में खा पी पाओगे, ना एसी होगा, बार बार बीमार पड़ोगे, बीमारी लगा रहेगा, हर हफ्ता हॉस्पिटल जाओगे, दुनिया भर का कर्जा माथे पर रहेगा, 50 बिजनेस करोगे, 50 बिजनेस फेल हो जाएगा, जूनियर सीनियर बन जाएगा, नो इंक्रीमेंट प्रमोशन, जॉब के लिए दर दर भटकोगे, कभी सिटी चेंज करो, कभी स्टेट चेंज करोगे, बीवी बच्चा बात नहीं मानेगा, मैरिज प्रॉब्लम हो जाएगा, शादी टूट जाएगी, डिवोर्स केसेस, डाइवोर्स केसेस जो भी वो चलने लगेगा, लिटिगेशन में फंस जाओगे, केस मुकदमा। ये तब होता है जब आपका डेट ऑफ बर्थ आपका नाम का फ्रेंडली नहीं है, वो एनेमी है, अनफ्रेंडली है, डिसएग्री है। उसी को न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सही करना है।
और एक बार न्यूमरोलॉजी मैंने कर दी तो फिर आपको हिंदुस्तान में किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार आचार्य जी ने आपकी एस्ट्रोलॉजी कर दी तो आपको फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम दोनों ईमानदार व्यक्ति में से आते हैं, ना किसी को ठगते हैं, ना बेवकूफ़ बनाते, ना चीट करते हैं, है ना, एकदम ईमानदारी से करके देते हैं। इस बात को जितना जल्दी समझ लोगे कि आपको अपने जीवन में अगर सुख शांति समृद्धि चाहिए, क्योंकि नाम में ही सब कुछ रखा है। नाम आपका स्वर्ग का 7वां दरवाजा है। नेम न्यूमरोलॉजी कराओगे तो स्वर्ग का 7वां दरवाजा आपके लिए खोला जाएगा, मतलब भाग्योदय होगा। अब भाग्य जैसे उदय होगा, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आ जाएगा, क्योंकि भाग्य ही कर्म करवाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि भाग्य में क्या लिखा है, ये जान लो, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करो। सेम डायरेक्शन में मेहनत करोगे, एफर्ट लगाओगे तो 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। इस बात को नहीं भूलना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। पेड पैसा दे के कराना है, क्योंकि फ्री की चीज़ कभी किसी को ना प्यारी होती, ना उसका वैल्यू होता है, ना इंपॉर्टेंस होता है, ना वो फलित होता है। अब चलिए बताते हैं कि कौन सा नंबर आपको अर्ली मैरिज कब देता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जब 3 नंबर, है ना, एज ए ड्राइवर नंबर, 5 नंबर एज ए कंडक्टर नंबर, 6 नंबर एज ए ड्राइवर नंबर, और ये नंबर अगर आपके कुंडली में या न्यूमरोलॉजी ग्रिड में बलवान है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये अर्ली मैरिज आपको करवाएगा। आपकी शादी 21 से 25 साल के बीच हो जाएगी। कभी कभी तो 18 से 21 के बीच आपकी शादी लग जाएगी। लड़कियों की शादी 18 से 21 के बीच हो जाती है, लड़कों की शादी 21 से 26 के बीच हो जाती है, अगर ये स्ट्रांग हुआ और ये ड्राइवर के रूप में, कंडक्टर के रूप में, और वो ड्राइवर नंबर के रूप में हुआ, तो आपकी शादी समझ लीजिए 21 से 30 साल के बीच में, 26 साल के बीच में हो जाएगी, और कभी कभी 18 से 21 के बीच में हो जाती है। अब डिले और लेट मैरिज का जो नंबर है, सबसे ज़्यादा डिले करता है 8 नंबर शनिदेव का नंबर, 9 नंबर मार्स का नंबर, है ना। ये अगर वीक है किसी भी तरह से, ये कारक है, मारक है, वो है ना, नीच का है, और ऊपर से अस्त हो गया अगर गड़बड़ से भी, और ये नंबर अगर 888 999 आपका डेट ऑफ बर्थ में रिपीट हो गया, तो इट माइट पॉसिबल नॉट ओनली डिले मैरिज, नो मैरिज का कंसिडरेशन आ जाता है, वो फिर आपको बहुत तकलीफ देता है। तो 4 7 8, 4 नंबर एज ए लकी ड्राइवर नंबर, 7 नंबर एज ए लकी कंडक्टर नंबर, 8 नंबर एज ए लकी ड्राइवर नंबर, 9 नंबर एज ए लकी कंडक्टर नंबर अगर आपके जीवन में है ना। लेकिन ये बलवान होना चाहिए। अगर बलवान नहीं है, ये कारक है, मारक है, नीच का है, अस्त है, तो ये आपको डिले और लेट मैरिज में ले जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। और लकी कॉम्बिनेशन क्या होता है, ड्राइवर, 4 नंबर एज ए ड्राइवर मतलब मूलांक जिसको बोलते हैं, 7 नंबर एज ए कंडक्टर जिसको भाग्यान कहा जाता है, 8 नंबर एज ए ड्राइवर मूलांक, 9 नंबर एज ए कंडक्टर। इस बात अगर लकी कॉम्बिनेशन में है तो थोड़ा सा मैरिज डिले कम होगा, लेट होने की संभावना कम हो जाएगी, है ना। और अगर ये उल्टा कॉम्बिनेशन में है कि 4 नंबर ड्राइवर की जगह 4 नंबर कंडक्टर हो गया, तो पक्का डिले और लेट मैरिज में लेके जाएगा आपको, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। सडन मैरिज, ऑल ऑफ ए सडन चटमंगनी पट भी आपने देखा होगा, बहुत सारे लड़के लड़कियों की शादी तुरंत लगती, तुरंत शादी ब्याह हो जाता है। वो 1 नंबर सूर्यदेव जिसको बोलते हैं हम लोग, ये ड्राइवर कंडक्टर दोनों के रूप में रहे, सुपर डुपर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्यदेव का नंबर है, किंग ऑफ प्लेनेट का नंबर है, फादर ऑफ प्लेनेट का नंबर है, इनकी मर्जी, जब शादी करवाएं जब शादी ना करवाएं, है ना, उनकी मर्जी चलती है। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर, मन का कारक है, मून जिसको बोलते हैं, तो ये एज ए ड्राइवर नंबर बहुत लकी, मूलांक के रूप में ये बहुत लकी माना जाता है। नॉट एज ए कंडक्टर नंबर अगर रहा तो आपको फिर डिले कर देगा, शादी डिले कर देता है, 26 से 30 के बीच ले जाएगा, नहीं तो ऐसे आपको एकदम सडन मैरिज, अर्ली मैरिज की तरफ ले जाता है। और 2 नंबर क्वीन ऑफ प्लेनेट, मदर ऑफ प्लेनेट कहा जाता है, इसलिए जबरदस्त माना जाता है ना। अब 5 नंबर जो है ये कंडक्टर नंबर के रूप में रहता है, और ये अगर सडन मैरिज जो है बलवान सब केसेस का, प्रिंस है ये क्वीन है, ये किंग है, इन तीनों की मर्जी चलती है शादी विवाह में, जबरदस्त किसी भी शादी को सडन मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए प्रिंस राजकुमार है, राजकुमार की बात राजा भी मानता है, रानी भी मानती है, वेरी सिंपल है। राजकुमार की बात कौन नहीं मानेगा, अपने बच्चा की बात कौन नहीं मानता है, अगर राजकुमार है तो ये तीनों मिलके सडन मैरिज चट मंगी पट ब्याह वाला स्थिति में आपको लेके जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए। आप फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में कि आपको वीडियो कैसा लगा। जाते जाते फिर से एक बार बता दें, पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराइए, है ना, घर बैठे मान सम्मान के साथ। लाखों रुपए अगर कमाना है तो ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लीजिए। सबको बताइए अपने फैमिली में, लेडीज जेंट्स, रिटायर्ड पर्सन, रिस्टार्ड पर्सन को आज भी देरी नहीं हुई है। बहुत पुरानी कहावत है, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। अगर आपको अमीर बनना है तो दूसरों को मदद करो अमीर बनने के लिए, क्योंकि अमीर बनना एक चैन प्रोसेस है, गिव एंड टेक।
आप किसी को कुछ देते हो तभी मिलता है। रेस्पेक्ट दो, रेस्पेक्ट लो, उसी तरह से ये वाला पार्ट है। ओके देन, थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।